बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम की 28वीं सालगिरह और उस 28वीं सालगिरह पर नूर मुक़द्दम की बहन ने एक ख़त लिखा और उस ख़त में अपनी कुछ हसरतों का ज़िक्र किया, कुछ ख्वाहिशों का ज़िक्र किया, कुछ वादे किए अपनी बहन से और कुछ यादें जो है वो ताज़ा की। मैं आज आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊँगी और नूर की 28वीं सालगिरह पर क्या तोहफ़ा मिला है नूर के घर वालों को, ये भी आपको बताऊंगी। दुश्मनों की तरफ से, कातिलों की तरफ से, और कातिलों को क्या मिला है, रिलीफ क्या मिला है नूर की 28वीं सालगिरह पर, ये सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो नूर मुक़द्दम की सालगिरह थी गुज़िश्ता दिन, जब उसके घर वालों ने और उसके दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर 23 अक्टूबर को अपने एहसासात, अपने जज्बात शेयर किए। वहीं नूर के भाई ने, उसकी कज़न ने नूर के लिए दुआएं कराईं, बाकायदा एक एहतमाम भी किया गया एक जगह पर जहाँ पर उसके वालिदैन जो हैं वो भी आए और भी दीगर लोग जिन्होंने वहाँ पर नूर के लिए दुआएं की, बहुत सारी दुआएं की। किसी को नहीं मालूम था कि नूर जो है अपनी 28वीं सालगिरह पर अपने प्यारों के दरमियान नहीं होगी, सबको रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। एक ऐसे वक्त में जब उसके घर वाले बहुत दुखी हैं, एक तकलीफ़देह ख़बर उनके घर वालों के लिए जो आई वो ये थी कि जहाँ वो लोग जिनको के ये कहा जा रहा है और हर कोई इस बात से एग्री कर रहा है कि अगर वो थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का अगर वो सबूत देते तो फिर नूर जो है आज अपने वालिदैन के साथ होती। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और बेशक हमारा ईमान है कि जो वक्त जो है जितना इस दुनिया में लिखा है उससे ज़्यादा कोई लम्हा एक ऊपर नहीं ले सकता, लेकिन उसके बावजूद जो ज़्यादती हुई है नूर के साथ, जो तकलीफ़ पहुँची उसके घर वालों को, उसका अज़ाला नहीं। और ऐसे में जहाँ इस्मत आदम जी को ज़मानत जो है वो मिल गई है, एक और बड़ी ज़मानत जो है अदालत की तरफ से हो गई है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले 6 मुल्ज़िमान, ख़ासतौर पे आपको मालूम है थेरेपी वर्क पार्क के जो मुलाज़मीन हैं जो कि उस वक्त वहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें ताहिर ज़हूर भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है, वाहमक डॉक्टर भी शामिल है, उसके अलावा वो शख्स अमजद भी शामिल है जिसको कि अटैक किया था ज़ाहिर ने, उसके अलावा साथ में मौजूद वो वकील दलीप कुमार भी शामिल है और दलीप भी शामिल है और दीगर लोग, यानी कि 6 जो मुलाज़मीन हैं थेरेपी वर्क पार्क के जिनको कि पहले ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद 2 मज़ीद लोग जो है उनको ज़मानत मिल गई और वो 2 लोग कौन है? एक तो इस्मत आदम जी, और दूसरी ज़मानत जो मिली है उसके ऊपर बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसमें ये शख्स खानसामा शामिल है और इस खानसामे को इस बुनियाद पर ज़मानत मिली है क्योंकि ये शख्स जो है ये उस वक्त घर में तो मौजूद था लेकिन नूर को रोकने वालों में शामिल नहीं था, यानी कि वो जो प्रोमिनेंट किरदार जो हैं जिनमें चौकीदार और माली शामिल हैं उनमें से ये एक नहीं था। अलबत्ता ये घर में ज़रूर मौजूद था। शौकत मुक़द्दम साहब का बार बार ये कहना था कि ये शख्स जो है ये तमाम तरह हालात जानता था और CCTV कैमरे की जो फुटेज है 48 घंटे की, उनमें इसको देखा भी जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया और ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ये वो शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके वालिद जो है इसकी पेशी के लिए यहाँ पर आ रहे थे, जिस वक्त तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई, एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो जाबाक हो गए और ये अपने वालिद के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सका। इस शख्स को अब अदालत की तरफ से ज़मानत दे दी गई है। ये मज़ीद यानी कि अब तकरीबन 8 लोग हो गए हैं इस केस में जिनको कि ज़मानत मिली, जिनमें से एक इस्मत आदम जी और ये खानसामा जो है लेटेस्ट जो 2 ज़मानतें हैं वो ये ज़मानतें हैं। तो इस बारे में मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं और अब मैं आपको बताती हूँ वो ख़त जो नूर की बहन सारा मुक़द्दम ने अपनी बहन के लिए लिखा है उसकी 28वीं सालगिरह पर, और उसकी 27वीं सालगिरह की कुछ तस्वीर जो है वो शेयर की हैं। क्या कहा है नूर की बहन ने, ज़रा सुनिएगा। नूर की बहन ने कहा कि नूरा बाबा हैप्पी बर्थडे। उसके बाद उसने लिखा कि मैं बैठी हूँ और बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखूँ लेकिन मैं अपने अल्फाज जो है वो इकट्ठे नहीं कर सकी। उसके बाद सारा कहती है, सारा मुक़द्दम जो कि नूर की बड़ी बहन है, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी 28वीं सालगिरह पर यूँ कोई नोट लिखूँगी, बल्कि मैं समझती थी कि मैं तुम्हें आमने सामने मौजूद होकर तुम्हें विश करूँगी। मैं ख्वाहिश करती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये विश है कि काश हम उसी तरह से जिस तरह मिडनाइट को हम बर्थडे विशेस करते थे, जिस तरह लास्ट ईयर हमने किया था, मैं वो कर सकूँ। मैं तुम्हें गले लगा सकूँ, मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं आता
कि जनवरी 2020 में मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी और इसके बाद मैं तुमसे इस साल नहीं मिल सकूंगी। मुझे इस बात का यकीन नहीं आता। मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ और मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम तुम पर कितना फ़ख्र करते हैं। तुम दुनिया को बदलना चाहती थी और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, आई विश यू कुड सी हाउ मेनी पीपल लव एंड सपोर्ट यू एवरी डे। मैं ख्वाहिश करती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश तुम देख सको कि कितने लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सारा कहती है कि आई वुड गिव एनीथिंग टू हैव वन मोर कॉन्वर्सेशन विद यू। एक मज़ीद गुफ्तगू के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे साथ वो मुस्कुराहटें शेयर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक आखिरी बार। उसके बाद वो कहती है वो रात को, आधी रात को खाना, हंसना, मुस्कुराना, उन तमाम बातों के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो आखिरी बार काश हम कर सकें। हम सब बहुत तकलीफ़ में हैं और हम सब, नाउ आई कीप लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। मैं तुम्हारे लिए हर जगह देखती हूँ, तुम्हें हर जगह ढूंढती हूँ और मैं अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। किस तरह से हमारे ज़िंदगी में एक इतना इम्पॉर्टेंट शख्स इस तरह से गायब हो सकता है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बामानी ज़िंदगी गुजारूंगी जिसका कोई मकसद होगा। उसके बाद उसने कहा कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली और इस कदर खुशियाँ, इस कदर मुस्कुराहटें जो तुमने मुझे दी मेरी ज़िंदगी में, तुमसे बेहतर बहन मुझे मिल नहीं सकती थी और तुम हमेशा मेरी बेबी सिस्टर रहोगी। माय नूरा बाबा, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय गार्डियन एंजल, आई लव यू नूरा। ये वो तमाम बातें हैं जो सारा मुकद्दम, जो कि नूर मुकद्दम की बहन है, उसने अपनी बहन के लिए लिखी उसकी बर्थडे पर। उसके अलावा उसके दोस्तों ने बहुत सी बातें शेयर की नूर के हवाले से। दुआइया तकरीब भी हुई, मैंने आपको बताया जैसा कि सब ने दुआएं की, नूर के लिए दुआएं की। खामोशी थोड़ी देर के लिए इख्तियार की गई। उसकी दोस्तों ने उसे बहुत से विशेस किए और कहा कि हम इस ख़ास दिन पर तुम्हारी मुस्कुराहट को मिस कर रहे हैं और काश कि हम तुम्हारे साथ केक काट सकते, काश कि हम एक बार फिर से ये सालगिरह जो है इकट्ठे मना सकते। और फिर उसके बाद कुछ दोस्तों ने ये भी लिखा कि ये खूबसूरत दिन जो है ये तुम्हारी तस्वीरों के साथ हम मना रहे हैं और हम तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे लिए दुआ गो। यकीनन नूर अपने माँ बाप की आंखों का नूर थी और नूर का कत्ल जो है वो इंसानियत का कत्ल है और ज़रूर नूर को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि आइंदा फिर कभी कोई इस तरह का करने का सोचे भी नहीं। बहुत ही तकलीफ़ थे नूर के वालिदैन के लिए। और मैं अभी भी वो जुमले मुझे याद आते हैं जब नूर की वालिदा ने कहा कि हम सो नहीं सकते, मैं सो नहीं सकती, मेरी नूर को इंसाफ मिलना चाहिए और अल्लाह करे कि नूर को इंसाफ मिले इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।